हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आरंभ बैच का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और समझने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का मेन स्ट्रीम सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर पूरा बेसिक्स पे बनाया था। अगर नहीं देखा है तो एक बार क्या करना है, आप लोग ने वो प्रीवियस वीडियो भी देख लेना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम देखेंगे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मेन स्ट्रीम लेक्चर्स देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक बच्चों बाहर निकल के आ रहा है जो हमारा है कि भाई ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अपने को देखना है, ठीक है। व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन रेस्पिरेशन देखना है। क्या देखना है बच्चों? ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखो बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ओके। या फिर ऐसा लिखेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। है ना बच्चों, एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली लंग्स के वजह से होता है, ठीक है। मोस्टली मैमल्स जो है, मैमल्स में ना रेस्पिरेशन पूरा का पूरा लंग्स के वजह से होगा, है ना। और उसके एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, ओके। तो यही हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि जो रेस्पिरेशन है, इसके मतलब कौन कौन से कैसे कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बच्चों मैं बोलूँगा वो लंग्स है, और उसके बाद में उसके एसेसरी ऑर्गन्स जैसे नोज, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, मतलब लगभग ये सब भी इंपॉर्टेंट उतने ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो गैस का एक्सचेंज होता है वो लंग्स में होता है। कहाँ होता है? लंग्स में होता है, और इसको ही हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं जो वो है हमारी नाक, है ना, नोज। सभी को पता है नोज क्या होती है, नहीं? नोज, नाक का सवाल है सर, ठीक है। नोज जो है भाई, ये एक नॉर्मल ये ओपनिंग होती है, और सॉरी, नोज जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती है जो क्या करती है बच्चों, एंट्री देती है एयर को, ठीक है। उसके बाद में देखो, इट नोज, हमारी नाक में देखो स्लिट लाइक्स ओपनिंग होती है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, स्लिट लाइक ओपनिंग्स, ठीक है, आर प्रेजेंट। फिर बाद में इसी को हम नेजल चेम्बर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गुरु? नेजल चेम्बर्स बोल सकते हैं। और ये जो दो नेजल चेम्बर्स होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय द मेजिथमॉइड कार्टिलेज नाम का एक क्या बोलते हैं उसको, एक कार्टिलेजिनियस सेपरेशन होता है जो क्या करता है, दोनों नोज की ओपनिंग्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, तो देखो स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती है, एंड दीज ओपनिंग्स आर सेपरेटेड बाय कौन सा कार्टिलेज? मेज एथमोइड कार्टिलेज, है ना। ये मेजेथमॉइड कार्टिलेज से सेपरेटेड होता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना है गुरु, ठीक है। कौन सा कार्टिलेज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। देखो बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेसेथमॉइड कार्टिलेज ये होता है,
ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट मेसेंटमॉइड कार्टिलेज। अब ईच नेजल चेम्बर, हमारा जो जितना भी ईच नेजल चेम्बर, तो हम यहाँ लिख देते हैं नेजल चेम्बर, है ना। ये जो नेजल चेम्बर है इसके बच्चों ऐसे फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? इसके फॉलोइंग 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स को बच्चे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। ओके, फिर दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। कौन सा पार्ट होता है बच्चों? ठीक है, 2 पार्ट्स देख लिए। पहला वाला क्या है? एक वेस्टिब्यूल है, दूसरा वाला है रेस्पिरेटरी पार्ट, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी पार्ट। जब भी वर्ड आएगा ऑल्फैक्टरी, समझ जाना स्मेल से रिलेटेड चीज है। किससे रिलेटेड चीज है? स्मेल से रिलेटेड चीज है, या फिर इसी को हम बोलेंगे सेंसरी चेम्बर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्मेल से रिलेटेड चीजें होंगी। मतलब हम लोग को जो स्मेल रिसेप्ट करने की आदत होती है ना कि भाई ये क्या बन रहा है, भाई अच्छा खाना है, और कितनी गंदी दुर्गंध है, ये जितने भी जो आते हैं हमारे दिमाग में थॉट्स वगैरह, ये स्मेल को परसीव करके आते हैं। और यही स्मेल वाले रीजन को हम लोग ऑल्फैक्टरी रीजन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग आराम से ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट। एक एक चीज करके हम लोग अब पूरा सीख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा था बच्चों अपना? हमारा फर्स्ट पार्ट था, वो है वेस्टिब्यूल। क्या है? फर्स्ट पार्ट वेस्टिब्यूल। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा है बच्चों? वेस्टिब्यूल। ये मतलब सामने वाला पोर्शन होगा, और इसके अंदर हेयर होंगे, नाक में बाल होंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, कैंची डाल के ऐसा खट 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 काटते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। भगवान ने कुछ सोच समझ के ही हमारे नाक में बाल डाले होंगे, छोटे छोटे क्यों ना होता, लेकिन डाले होंगे। बिकॉज वो क्या करता है, एयर को प्राइमरी तरीके से, मतलब बोलते ना मैकेनिकल फिल्टर हो सकता है ये हमारे नाक का। तो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है, ये है वो सब क्या करते हैं पता है क्या? मतलब वो फिल्टर्ड हो जाता है वहाँ पे सब। ठीक है, डस्ट वगैरह जितना भी पार्टिकल है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, ये क्या है? सबसे पहले ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? ये है प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल मतलब शुरुआत का पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूंगा प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब देखो सामने का ये जो दिख रहा है ना, ये अंदर वाला पोर्शन जो जितना दिख रहा है वो है प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, स्किन, इसकी जो स्किन होती है, अंदर की जो स्किन होती है, हैज हेयर्स। ठीक है, हम लोग एकदम टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली जाएंगे, लाइन टू लाइन जाएंगे, ताकि क्या होगा, आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली हेल्प होगी, और आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम एकदम फ्लॉलेस तरीके से एकदम अच्छे से दे पाओगे आप लोग। अब ये क्या करता है, ये हेयर क्या करते हैं बच्चों? हेयर फिल्टर्स एयर। हेयर क्या करते हैं गुरु? एयर को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, इनहेल्ड एयर जो होती है ना, हम जो इनहेलेशन करते हैं एयर का, तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों सेकेंड पार्ट, ये होता है बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। ओके, ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। अब ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है ना बच्चों, ये हाईली वैस्कुलर होता है। वैस्कुलर मतलब क्या? देखो यहां लिख देता हूं मैं, हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर मतलब क्या बच्चा? रिच इन ब्लड सप्लाई। क्या? रिच इन ब्लड सप्लाई। ये होता है हाईली वैस्कुलर पार्ट हमारा। ठीक है, और ये क्या करता है? मेक्स
एयर वार्म एंड मॉइस्ट। नाक आईने के पास लेके जाओ और ऐसा ऐसा करो उसके ऊपर, तो क्या होगा पता है क्या? आईने के ऊपर ऐसे भाप स्टीम टाइप जम जाती है, जो कि ठंड अगर ज़्यादा रही तो वो क्या होती है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही चीज़ बच्चों, हम जब सांस बाहर रिलीज़ करते हैं, ऐसा करना, कितने भी ठंडी में रहो ये गर्म सांस ही लगेगी आपको। तो इसका मतलब वहाँ क्या हो रही है, एयर जो है वार्म हो जा रही है। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ओके, उसके बाद आता है बच्चों ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये देखो थर्ड वाला यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑल्फैक्टरी पार्ट। और एक बात बता देता हूँ बच्चों, नोट्स एक ब्लंडर है, तो आपको क्या करना है पता है क्या? खुद के भी नोट्स लिखने हैं, खुद के भी। वैसे तो मैं जो बना के देता हूँ वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हाँ, अगर आपको सही से काम करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं नीट में, अच्छे मार्क्स लेने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो खुद के नोट्स बनाओ। जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप रीड करोगे और कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो ये आप लोग को बच्चे ध्यान में रखना है कि भैया खुद के नोट्स बनाए जाएं। खुद के नोट्स आप बनाओगे तो चैप्टर बहुत इजी जाएगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी ये अपर मोस्ट पार्ट होता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपर मोस्ट, मतलब नाक के अंदर वाला है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना अपन, ऐसे अपर मोस्ट होगा। और इसके ऊपर होता है लाइंड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। जितना भी स्मेल वाला पार्ट होगा वो यहीं से आएगा, डिटेक्ट्स स्मेल। ये क्या करता है गुरु? ये स्मेल को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है? आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप लोग इस नोट्स के स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपकी जो भी आपको स्मेल आती है ना, ये उसी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब ये तो चलो भैया जी हो गई नोज़ वाली बात, नाक की बात हो गई। अब जो हम देखेंगे ना वो होगा फेरिंग्स। क्या होगा बच्चों? फेरिंग्स, सेकेंड पार्ट हमारा ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, अब देखते हैं बच्चा फेरिंग्स। फेरिंग्स होता क्या है? फेरिंग्स, तो जब देखो बच्चों, फेरिंग्स भी लिटरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन ये एक कॉमन स्पेस होती है बच्चों। क्या होती है? हमारे गले के भीतर होती है ये एक कॉमन स्पेस होती है बिटवीन किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों के बीच में दोनों के लिए एक कॉमन स्पेस होती है, मतलब फूड के लिए भी और एयर के लिए। कॉमन स्पेस बिटवीन लिखने से अच्छा अपन ऐसा लिख देते, फॉर पैसेज ऑफ फूड एंड वाटर, सॉरी एंड एयर, है ना। पैसेज ऑफ फूड एंड एयर दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है। फिर उसके बाद मैं अच्छे से अगर और अच्छे से बोलूँ, ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज तो है, और क्या खुलता है इसमें बच्चों? ईसोफेगस एंड ट्रैकिया opens into 8। ईसोफेगस और ट्रैकिया जो है ना, इसमें ही ओपन होता है। तो इसके बाद इसके भी बच्चों कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। ठीक है, इसके भी बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट
नेजोफैरिंग्स क्या है? उसके बाद सेकंड देखो, नेजोफैरिंग्स होता है, ओरोफैरिंग्स होता है, और लास्ट में होता है लैरिंगोफैरिंग्स या फिर लैरिंजोफैरिंग्स। ठीक है, तो पहला दूसरा वाला कौन सा? ओरोफैरिंग्स। और तीसरा वाला कौन सा बच्चों? लैरिंजोफैरिंग्स। देखो नाम में ही है, नेजो, ओरो, लैरिंजो। नेजो मीन्स नाक की तरफ से, नाक से रिलेटेड होगा, ओरो मतलब माउथ से रिलेटेड होगा, और लैरिंजो मतलब लैरिंग्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये सबसे पहले तो नेजोफैरिंग्स जो है ये अपर मोस्ट होता है, मिडल में आता है ओरोफैरिंग्स, और लास्ट में आता है लैरिंगोफैरिंग्स। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और इसमें मैंने जो बोला, ये जो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, दिख रहा है ना, एक्चुअली वो होता है हमारा ओरोफैरिंग्स, है ना। ये होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, और इसका ही नाम क्या होता है बच्चों? ओरोफैरिंग्स होता है। क्या नाम होता है इसका? ओरोफैरिंग्स। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे अकॉर्डिंग टू द टेक्सचुअल्स, एक चीज याद रखने जैसी है कि भाई नेजो और ओरोफैरिंग्स के बीच में एक बोन होता है जिसको हम बोलते हैं पैलेट बोन। तालू बोलते हैं ना, ऊपर यहाँ पे होता है, देखो। ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोन, या ऐसे लिख देते हैं अपन, पैलेट बोन। ये क्या होती है बच्चों? बोन बिटवीन nasopharynx and, एक सेकेंड, ओरोफैरिंग्स। ठीक है, अगर आपको भी इसका स्क्रीनशॉट हो चाहिए तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। यार येलो मार्कर्स अच्छा, येलो वाला अच्छा दिखता है ना ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस, मतलब ये वाइट वाला ऐसा ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक शायद आप लोग ने ठीक से कर लिया होगा, शायद यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल गया है ना। देखो बच्चों, एक कमाल की बात है, जो हमारे डॉग्स वगैरह रहते हैं ना, इनकी ऑल्फैक्टरी पार्ट जो होता है ना नोज का, बड़ा तेज़ होता है। मतलब यार तुम कुछ भी छुपा लो, कभी छुपा नहीं पाओगे, डॉग ढूंढ के निकाल लेता है, भालू, शेर, इन सब का। ठीक है, एक और चीज़ इसमें लिखने लायक थी, हम लिख सकते थे, जो फैरिंग्स होता है ना बच्चों, जो फैरिंग्स होता है, फैरिंग्स जो होता है ना, यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो फैरिंग्स होता है इसमें लिम्फॉइड टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स ऐसा लिखते हैं, पेयर ऑफ टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। है ना, पेयर ऑफ टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक चीज देखते, थर्ड नंबर का ऑर्गन जिसको हम क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। देखो फैरिंग्स हो गया, अब इसके बाद देखेंगे लैरिंग्स। ओके, पेन थोड़ी बड़ी कर देते हमारी। हाँ, थर्ड नंबर क्या है भाई? लैरिंग्स। तो भाई लैरिंग्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। सीधा सीधा MCQ क्वेश्चन,
ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वॉइस बॉक्स। एक और क्या बोलेंगे इसको, बोलो जल्दी, इसको बोलेंगे वॉइस बॉक्स। बोलो मतलब कमेंट बॉक्स में बोलो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का इसमें इसमें से वोकल कॉर्ड्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड क्या है? बस मस्कुलर बैंड्स होते हैं बच्चों, ये कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। अब जब भी हवा इसमें से पास होगी ना तो ये वाइब्रेट करते हैं, फिर हमारी जीभ और ये सब मिलके हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड से क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड हो गया। वोकल कॉर्ड्स क्या बनाते हैं बच्चों? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी एक्सटेंड कहाँ से होता है? इट गेट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम लैरिंजोफैरिंग्स, ठीक है। कहाँ से एक्सटेंड होता है ये? लैरिंजोफैरिंग्स से ये एक्सटेंड होता है एंड द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। मतलब लैरिंजोफैरिंग्स से हायोइड बोन और फिर वैसे होते होते ट्रैकिया तक ये पहुंचेगा। उसके बाद में मैं बोलूँगा बच्चों ये हॉलो होता है और टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? देन और एक क्या लिखेंगे? हॉलो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? टिब्यूलर। हॉलो होता है, टिब्यूलर होता है। इसकी जो वॉल्स होती है ना बच्चों, ये कार्टिलेजिनस वॉल होती है। हैव कार्टिलेजिनस, ये ऐसा लिखेंगे, वॉल्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। इसकी जो वॉल्स होगी बच्चों ये बनी रहेगी किससे? ये कार्टिलेज से बनी रहेगी। आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार सर कार्टिलेज क्या होता है ना, कार्टिलेज वगैरह क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों देखो सिंपल सा एक डिफरेंस है। बोन्स जो है ना ये कड़क होंगे एकदम, सिर में मारोगे खुपड़िया टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज है ना, जैसे ये देखो कान, सॉफ्ट बोन्स बोलेंगे ना इसको, थोड़ा सा ऐसा जब बोन्स का ऑसिफिकेशन मतलब कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन होता है तो वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज जो है ना ये ऐसे सॉफ्ट होते हैं, मुड़ सकते हैं, नाक भी मुड़ती है ना हमारी ऐसी, है ना। तो यही होता है कार्टिलेज, ओके। अब ये जो है ना अंदर से इसकी लाइनिंग किस चीज़ से बनती है? देखो बच्चों वोकल कॉर्ड्स तो हम देख चुके हैं, हाँ। और टंग वगैरह मैंने बोला था आप लोग को, टंग टीथ के मूवमेंट्स वगैरह ये हवा एयर के ही फ्लो के वजह से हमको वॉइस मिलती है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं लैरिंजोफैरिंग्स के बारे में देख लिया। अब देखते हैं ट्रैकिया। ट्राइकिया नहीं, इट्स ट्रैकिया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका। मेरा थोड़ा वॉइस भी ख़राब है क्योंकि मेरे लैरिंग्स में थोड़ी सी आई थिंक सो इन्फेक्शन हुई है, जिससे मेरा गला ख़राब हो चुका है और इस वजह से मेरा आवाज़ इस तरीके का दो टाइप के आवाज़ निकल रहे हैं। ये भी करामात किसकी होती है बच्चों? हमारे लैरिंग्स की। तो देखो बच्चों ट्रैकिया, ट्रैकिया नाम याद रखो, नहीं याद रहता तो एक चीज़ याद रखना, ट्राई किया, है ना। ट्राई किया, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, तो ऐसे नाम आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके नोट्स के फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विंड पाइप होता है। ये क्या होता है हमारे बॉडी का? विंड पाइप।
लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। कितना होता है बच्चा? ये होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। पूरे गर्दन से जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसके पास में होते हैं सी शेप कार्टिलेज, गार्डेड फ्रॉम फ्रंट से, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम एंटेरियर रीजन बोलेंगे इसको मोस्टली, साइड, गार्डेड बाय, या फिर इससे अच्छा गार्डेड लिखने से अच्छा इट हैज सी शेप्ड कार्टिलेजेस। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? सी शेप के कार्टिलेजेस होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 16 से लेके 16 से लेके 20 तक। देखो बच्चों, टेक्सचुअल जा रहे हैं हम लोग, हर चीज़ टेक्स्ट बुक से ही कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो हमारा ट्रैकिया कोलैप्स हो जाता था, ठीक है, ये याद रखना। ऐसा समझ लो कि रिंग के ऊपर आपने क्या करा? बलून चढ़ा दिया। अब जो रिंग्स है बलून को एक शेप दे के रखेंगी, अगर वो नहीं रहा तो बलून ऐसे कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। विदाउट उसका बोल रहा हूँ मैं, बिना किसी हवा भरा हुआ बलून, वो बोल रहा हूँ नॉर्मल बलून अपना, ठीक है। तो सी शेप क्या करती? सी शेप कार्टिलेजेस उसको सपोर्ट देते हैं ट्रैकिया को, ठीक है। अंदर से इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम इंटरनली lined by ciliated epithelium, इंटरनली लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब कैसे होते हैं बच्चों? देखो, ये नॉर्मल हमारा सेल होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये एपिथेलियम, ये उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बच्चों, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं मालूम? कैसे? वेव लाइक मूवमेंट दिखाते हैं। मतलब जो स्वीपिंग एक्शन है ना, झाड़ू वाली एक्शन, बार बार ऐसा ऐसा, मतलब ये ऐसे मूव होते रहते हैं एक जगह पे। अब इनका काम क्या होता है? स्वीपिंग लाइक एक्शन बता के अंदर कोई भी डस्ट वेस्ट पार्टिकल अगर चला गया तो उसको वापस वो क्या करते हैं? बाहर की तरफ ढकेलते हैं और ईसोफेगस या फिर फेरिंग्स में पूरा ढकेल देते हैं। अब एक तो हम उसको बाहर थूक दें या फिर हमारे वो स्टमक में चला जाता है, ठीक है। और ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बच जाता है। तो इट इज़ गार्डेड बाय सिलिएटेड, लाइंड बाय, इंटरनली लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें म्यूकस ग्लैंड्स भी होती है, ठीक है। ऑल्सो इट कंटेन्स, इट हैव pseudo stratified epithelium। ऑल्सो इट हैव pseudo stratified epithelium। इसके बाद मैं बोलूंगा बच्चों, इसके पास में म्यूकस ग्लैंड्स भी होती है। देखो, जब भी हमको सर्दी या खांसी होती है ना, हम लोग को गले में ऐसा थोड़ा सा सब भारी भारी लगता है। फिर अपन क्या करते हैं? हम थू, तो जो वो थू आता है तो ये म्यूकस करता है। और म्यूकस क्या करता है पता है क्या? जितने भी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह, इसको अपने साथ में चिपका लेता है, और चिपका के जैसे वो इकट्ठा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको ऊपर ढकेलता है और थूकवा देता है हमसे बाहर को, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना चाहिए। म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती है? म्यूकस ग्लैंड्स सीक्रेट्स म्यूकस। एक और आता है इसमें, एक कॉलम आता है। तो जो म्यूकस ग्लैंड्स है, सीक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस ट्रैप्स, क्या करता है बच्चों? ट्रैप्स डस्ट
बैक्टीरिया, है ना, म्यूकस, ये सब ट्रैप कर लेता है डस्ट और बैक्टीरिया को। आप लोग को अगर देखना है तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट, अगर आप लोग को ट्रैकिया अच्छे से समझा है तो हम लोग थोड़ा सा अब जाएंगे ब्रोंकाई की तरफ। ठीक है, कहाँ जाएंगे? 4th नंबर तो हो गया ना हमारा, अभी 5th नंबर का ऑर्गन है ब्रोंकाई। आज हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे ऑर्गन्स ही खत्म कर देंगे बच्चों। जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं पूरे के पूरे उसको वाइप आउट कर देंगे। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है ना बच्चा, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो देखो ब्रोंकाई, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, इसके मतलब है देखो, ऐसा ऐसा पाइप था सिंपल, ये ऐसा हमारा ट्रैकिया है, और ये फिर उसके ऐसे 2 विभाजन होते हैं, तो राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, तो इधर लिख दूं मैं, ऐसे लिख देंगे, डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये आप लोग को याद रखना है। इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज, सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज। है ना, ये भी किससे सपोर्टेड है बच्चों, सी शेप कार्टिलेज से, है ना। और ब्रोंकाई जो है इसके और ज़्यादा ब्रांचेस होती है और ब्रोंकियूल्स में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड tertiary bronchioles, also divided into secondary and tertiary bronchioles। ये आप लोग को याद होना चाहिए। और इन्हीं ब्रोंकियोल्स पे बच्चों होते हैं छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो। अब जो हम देखेंगे बच्चों वो होगा लंग्स। क्या देखने वाले हैं, अब जो हम देखने वाले हैं उसको हम कहते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स आपको याद रखना है बच्चों। ये शायद आपका ये हो गया रहेगा, ये पूरा राइटिंग पार्ट है बच्चों। तो अपने को राइटिंग पार्ट बड़े आराम से अच्छे से नोट बाय नोट, लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक की एकदम अच्छे से करनी है। ठीक है, ताकि क्या होगा पता है क्या, अपने को मेन एग्जाम में टेंशन नहीं आएगा। लंग्स बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है शायद कि ये बहुत ज़्यादा मेन ऑर्गन्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। कहाँ के सबसे मेन ऑर्गन्स है भाई, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं, पेयर में मौजूद हैं। कैसे, अरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड,
पेन की साइज थोड़ी छोटी कर दें। हाँ, तो देखो ये कैसे होते हैं ये बच्चों, ये होते हैं पेयर्ड होते हैं। उसके बाद में स्पॉन्जी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पंजी। देखो बच्चों, 1 लाइन नोट्स लिखने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आप लोग ने बस क्या करना है, देखकर ही आपको ठीक से समझ जाना है। ठीक है, कहां प्रेजेंट है भाई? प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। अब आप बोलोगे सर थोरैसिक कैविटी क्या? भैया ये चेस्ट के अंदर जो भी रीजन होता है ना, चेस्ट वाला रीजन, तो उसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। जो भी चेस्ट वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। फिर कवर्ड बाय, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है बच्चों, झिल्ली मीन्स एक कवरिंग होती है। ठीक है, कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है बच्चों इसके ऊपर? प्लूरल हो गया, प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर? इट इज कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दो प्लूरल मेम्ब्रेन में एक स्पेस होती है बच्चों। ठीक है, स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये ऐसी स्पेस होती है जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। अब ये जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और ये क्या करता है? इट इज फिल्ड विथ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये याद रखो, बस इतना ही याद रखो, प्लूरल कैविटी is filled by प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड क्या होता है भाई? ये लुब्रिकेट करेगा। क्या करेगा? लुब्रिकेट्स। यहां लिख देता हूं डायरेक्ट में, प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करेगा। क्या करेगा? लुब्रिकेशन का काम करेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। सिंपल सिंपल नोट्स है एकदम। अब जो प्लूरल कैविटी होती है ना बच्चों, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ना, सेंटर में लिख देता हूं इसको। तो देखो सिंपल यहां लिखते हैं इसको। तो देखो ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये दो टाइप्स की होती है, आउटर एंड इनर। कितने टाइप्स की होती है बच्चों? ये होती है दो टाइप्स की। तो दो टाइप्स की कौन सी रहेगी? एक तो होगा इनर जिसको हम बोलेंगे विसेरल, और एक होगा आउटर जिसको हम बोलेंगे पैराइटल। इनर मतलब हमेशा बच्चों होता है विसरल, और आउटर मतलब हमेशा यूज करते हैं हम लोग पैराइटल शब्द। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग पैराइटल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको
याद रखना पड़ेगा। अब जो प्लूरल फ्लूइड है ये प्लूरल मेम्ब्रेन ही सीक्रेट करेगा। ये कहाँ से लाएंगे सर, इसका टैंकर मिलता है क्या? नहीं, ऐसे इसको कोई टैंकर वैंकर नहीं मिलता है। आपको ये क्या करेगा, आपको मिलेगा कहाँ से ये सब, आप मतलब आपके प्लूरल मेम्ब्रेन्स ही ये चीज़ क्या कराएगी, ये चीज़ एकदम सीक्रेट करेगी प्लूरल फ्लूइड को, जो कि आपके लंग्स को ना लुब्रिकेटेड रखेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करेगा। उसके बाद में राइट लंग और लेफ्ट लंग, इनमें एक डिफरेंस होता है बच्चों। राइट लंग में हमेशा 3 लोब्स होंगे। राइट लंग, तो राइट लंग में कितने लोब्स होंगे बच्चे? 3 लोब्स होते हैं इसमें। और लेफ्ट लंग में इसमें होते हैं 2 लोब्स। ये आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, राइट में होते हैं 3, लेफ्ट में होते हैं 2, ये आपको याद रखना है। ईच लोब ऑफ लंग हैज टर्मिनल एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग विथ एयर सैक्स। या इस सिंपल सी बात बोलूँ ना, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा मैं मतलब देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपको अगर सही से पढ़ना है तो आपको टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। और हाँ, हर लोब में ब्रोंकियोल्स होते हैं और हर ब्रोंकियोल्स पे कम से कम 10 से 12 एल्वियोलाइज होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, है ना। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट ऑर्गन, जहाँ पे हमारा एयर जो है पूरा फिल्टर होता है, और उसका नाम है क्या? अरे दीवानो, उसे पहचानो, कहाँ से आया? वो है कौन? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जम तो नहीं रहा है कुछ, ठीक है। अब देखते हैं एल्वियोलाई। 7th नंबर का ऑर्गन है बच्चों एल्वियोलाई, ठीक है। इन्हीं को बच्चों एयर सैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एयर सैक। इनको एक और शब्द है, उसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एयर सैक, ठीक है। ये थिन वॉल होते हैं, मतलब इनकी वॉल्स बहुत पतली होगी, थिन वॉल। ओके, थिन वॉल्ड होते हैं। उसके बाद में मैं बोलूँगा बच्चों ईच अल्वियोलस, इसके आजू बाजू ना कैपिलरी का नेटवर्क होता है। तो सिंपल क्या बोलेंगे? सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना। इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, है ना, लेकिन कैपिलरीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और जो ये कैपिलरीज कहाँ से आती है? पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स की कैपिलरीज होती है। बिकॉज ये 2 ही आर्टरीज ऐसे रहेंगे जो पल्मोनरी आर्टरी, समझो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगी लंग्स में हार्ट से, और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाएगी हार्ट से लंग्स में, ठीक है। उसके बाद में हाईली इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली इलास्टिक। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं बच्चा इसमें हम लोग? हाईली इलास्टिक होते हैं। फिर उसके बाद में सिंगल लेयर होते हैं बच्चों। कैसे? सिंगल लेयर्ड। कैसे लेयर्ड होते हैं? सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम। किससे बने? यहाँ पे एक लाइन होती है इनमें फ्लैट एपिथेलियम की, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर होती है। एक लंग्स में समझ लो 700 मिलियन, कितने? 700 मिलियन एल्वियोलाइज होते हैं बच्चों हमारे लंग्स में, ठीक है। कितने मिलियंस होते हैं? 700 मिलियन एल्वियोलाई इन लंग्स,
ठीक है, ठीक है। दोनों लंग्स मिला के मतलब कितने हो रहे हैं, 700 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और यहाँ पे एक ही चीज़ होती है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। ठीक है, गैस का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ये आपको भली भांति जानना चाहिए और आपको दिखना भी चाहिए ये चीज़। ठीक है, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।